आज हम आपको बताएंगे कि डेरा प्रमुख राम रहीम की मुंहमोली बेटी हनीप्रीत का करनाल से आखिरकार क्या रिश्ता है। हनीप्रीत करनाल के घरौंडा हलके के रहने वाले गुप्ता परिवार की पूर्व बहू है। विश्वास गुप्ता, जो आजकल आप वीडियो में देख रहे हैं कि मीडिया में जिस तरह से कल से विश्वास गुप्ता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई खुलासे किए, वह करनाल के ही रहने वाले हैं। और अभी हम आपको सुनाएंगे कि किस तरह से विश्वास गुप्ता ने आज हमारे कैमरे के सामने कई ऐसे खुलासे किए जो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है विश्वास गुप्ता, और विश्वास गुप्ता के बारे में आप जानते हैं, हालांकि काफी लंबे समय बाद यह सामने आए हैं। और हम आपको बता दें कि जिस तरह से 1.5 महीने से यही मामला लगातार सुर्खियों में चल रहा है, डेरा गुरमीत राम रहीम का कोर्ट का फैसला और हनीप्रीत गायब। और विश्वास गुप्ता जी अब सामने आए हैं और करनाल में इस समय मौजूद हैं। हम आपको बता दें, और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए विश्वास गुप्ता मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे विश्वास जी, सबसे पहले तो कि आप सामने आए और आपने अपनी चुप्पी जरूर तोड़ी कि कहीं ना कहीं खतरा, जिस तरह से आप बताते थे कि आपके वो अपने परिवार को आपको जो है खतरा है उनसे, तो क्या बताना चाहेंगे, आखिर पूरा क्या मामला था, उस बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे दोस्तों? वैसे तो कल जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें सारा कुछ ही बता दिया है। तो बस यही मैटर था कि 2009 में उन्होंने उनको लड़की बनाया हनीप्रीत को, और उसके बाद उनके रिलेशन एक पति पत्नी के रहे। और जब मैंने उसको कंफर्म करा, मैंने उनको देखा सारा सिस्टम, और उन्होंने मेरे को जान से मारने की धमकी दे दी और मैंने डेरा छोड़ दिया था 2011 में। तो उसके बाद इन्होंने डेरे ने मेरे पीछे काफ़ी बंदे लगाए। मेरे केस में 7 बंदे डेरे के अरेस्ट भी हुए पंचकूला में। उसके बाद मेरे को सिक्योरिटी मुहैया कराई दी गई, और फिर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हाई कोर्ट में केस डाला, एक इंडिया टीवी पे लाइव इंटरव्यू दिया। उसका खमियाजा मैंने 5 साल तक भुगता। मेरे खिलाफ 5 केस डेरे ने करा दिए गए और मेरी जान को बहुत आफत आई गई। मेरे माँ बाप बुज़ुर्ग थे, वो जगह जगह जाके धक्के खा के मेरी जमानतें लेके आए। हम इतने टूट गए कि हमें लास्ट में आके डेरा बाबा के कहने के, उनके दबाव में आके हमें माफ़ी मांगनी पड़ी। और माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने मेरे 5 केस डेरे ने उठा लिए, और उठाने के बाद हाँ, मेरी सारी प्रॉपर्टी थी वो डेरे में रह गई है सारी। मैंने जो इन्वेस्ट यहाँ से बेच के घरौंडा का रहने वाला हूँ मैं, लाला रूलिया राम जी मेरे दादाजी हैं, और मैंने सारी प्रॉपर्टी बेच के डेरे में इन्वेस्ट कर दी थी। मेरा सारा पैसा भी वहाँ रह गया है, और ये मेरी कहानी है। विश्वास जी, प्रॉपर्टी की बात करें तो आप अकेले नहीं हैं, हालांकि जिस तरह से लाखों संगत थी उनसे प्रॉपर्टी ले ली गई, और इतनी जो जायदाद है आज राम रहीम और डेरा सिरसा के नाम, वो शायद लोगों की दी हुई प्रॉपर्टी है। ये आपने भी देखा होगा कि काफी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो बेनामी संपत्तियां थी और वो डेरे के नाम से आज लोगों द्वारा दी गई। लेकिन एक बात पूछना चाहेंगे सर कि 1999 14 फरवरी का दिन था आपकी जब शादी हुई हनीप्रीत से, और आप राम रहीम जी के वहाँ पहुंचे, शादी भी आपकी वहीं पर हुई, आप आशीर्वाद लेने भी पहुंचे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो दूरियां जो थी आपकी वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई आपस में? मेरी शादी 1999 में हुई थी। 1999 से 2009 तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दूरियां नहीं थी। जब 2000 में उनको लड़की बनाया, सारी दूरियां और जो पति पत्नी का रिलेशन था, उसके बाद सारा सिस्टम खराब हुआ। जी बिल्कुल, आप जैसा कि आपने बताया कि रिश्ते को तार तार करने वाली घटना सामने आई, और जैसा कि तमाम मीडिया में जो है इस तरह की खबरें चल रही हैं कि उनके जो रिश्ते थे, जो बेटी नहीं थी, कुछ और ही रिश्ता था। हालांकि कहीं ना कहीं एक माँ बाप और बेटे और बेटी का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं खराब किया उन्होंने। लेकिन हम एक चीज़ जानना चाहेंगे सर कि जो फॉलोवर्स हैं उनसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी ऐसे फॉलोवर्स काफ़ी हैं जो वो इस बात पर यकीन करने को राजी नहीं है कि ऐसा रिश्ता उनके बीच में था। ऐसा अगर आज भी अगर कोई फॉलोअर्स या कोई दुनिया के लोग ये बात कहते हैं कि वो रिश्ते को मानने को तैयार नहीं है, पहले तो ये केसेस आज के नहीं हैं, 15 साल में ये जजमेंट आई है। आदरणीय जज साहब ने बहुत अच्छी जजमेंट दी है, और सारी बहस हो के हर तरह से हो के इसका निर्णय लिया गया है, और जो कोर्ट का निर्णय है वो सबको मानना चाहिए। दूसरी बात ये है, मैं थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगा कि जब वो मान लेते हैं कि अगर वो बात 1% में अगर किसी को प्रॉब्लम है, वो नहीं मानी जा रही, तो एक चीज़ बड़ी क्लियर होती है कि जब बाबा डेरा कोर्ट में गया तो वो हनीप्रीत जो लड़की है सो कॉल्ड, वो उसकी बेटी तो है नहीं, वो उस टाइम भी कोर्ट में उसके साथ है। हेलीकॉप्टरों में आपने भी फ़ोटो देखी होंगी, वो जेल तक भी उसके साथ में है, और उनकी प्लानिंग थी कि भी जेल में भी वो लड़की उनके साथ रहे।
तो मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि भाई वो तो इसी टाइप का नेचर है, वो लड़की के बिना रह ही नहीं सकता। जब वो जेल में लड़की के बिना नहीं रह सकता तो वो ऑलरेडी सब कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया है। जज साहब के ऊपर उस लड़की ने जेल में बाबा उसको रखने के चक्कर में वो सारा कुछ वो अपनी क्लियर कर चुका है। इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है। अगर फिर भी अगर संगत को या किसी दुनिया को समझ में नहीं आती तो वो बहुत बड़े अंधे हैं, उसका कोई भी दुनिया का कोई बंदा उसका इलाज नहीं कर सकता। विश्वास जी, अब आपको क्या लगता है कि हनीप्रीत को लेकर अलग अलग चर्चाएं हैं कि हनीप्रीत कहाँ गायब हो गई, तो लगता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ गलत भी हो सकता है, क्योंकि अकेले डेरे की वो राजदार थी। कहीं पुलिस के या सीबीआई के अगर हवाले में पड़ जाती तो हो सकता है काफी ऐसे राज थे जो वो खोल सकती थी। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी हुई हो उनके साथ। मैं अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। इसका तो ज़्यादा जो सही जवाब है जो सेंट्रल एजेंसीज हैं या हरियाणा सरकार है या पुलिस है वही बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर इस बारे में मैं ज़्यादा जानकारी मेरे पास कोई है नहीं। तो आप काफी समय डेरा से संपर्क में रहे हैं। एक राजनीतिक पार्टियां सभी डेरे में आना जाना रहता था। शायद अगर पावरफुल बनने की बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का ही इसके पीछे सारा हाथ है, जो आज तक बाबा बचते रहे हैं। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? 20 साल की सजा हो गई है, राजनीतिक पार्टियां सभी चुप हैं, कोई बयानबाजी नहीं है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? वो राजनीतिक पार्टियों का अपना सिस्टम है, अपना स्टैंड है। मैं सिर्फ अपने बारे में तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, मैं अपनी आप बीती बता सकता हूँ, मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। तो सर, अब चाहेंगे कि हरियाणा पुलिस की तरफ से कोई सुरक्षा आपको और आपके परिवार को मुहैया होनी चाहिए, क्योंकि अब सालों बाद आप सामने आए हैं और आपने जो है तमाम खुलासे ऐसे किए हैं जो बिल्कुल ही हैरान कर देने वाले हैं। हालांकि खुलासे कोर्ट में सिद्ध हो चुके हैं, 20 साल की सजा हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं परिवार, पूरे परिवार को आपके चाहेंगे कि हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार की तरफ से सुरक्षा मिलनी चाहिए। एसपी करनाल ने मेरे को 2 सुरक्षा गार्ड 24 घंटे के लिए दे रखे हैं, और अगर उनको लगता है और जो मेरे को भी फील हो रहा है कि थोड़ा भाई मेरे आने से भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मुझे घर से निकलना मुश्किल है 2 बंदों का, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी मेरी अगर सुरक्षा बढ़ा दी जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये आप सुन रहे हैं कि विश्वास गुप्ता हमारे साथ थे, और जैसा कि उन्होंने बताया कि उनकी सुरक्षा जरूर बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 2 सुरक्षा कर्मी दिए गए हैं जो नाकाफी है। क्योंकि हम बात करें चाहे राम रहीम की या दूसरे किसी पर भी जब थ्रेटनिंग या कोई हमला होता है तो आप देख सकते हैं कि जेड प्लस सिक्योरिटी में वह तमाम लोग घूमते हैं, और इस तरह से विश्वास गुप्ता ने बताया कि उनको सुरक्षा कहीं ना कहीं बढ़ानी चाहिए। अंत में हम एक और सवाल विश्वास गुप्ता से पूछना चाहेंगे। विश्वास जी, आप बताएं कि अंत में आप क्या चाहेंगे कि 20 साल की राम रहीम को सजा हुई है और हत्या के मामले अभी 1-2 पेंडिंग है, उसमें क्या उम्मीद जताते हैं कि और सजा होगी, तो उसका कोर्ट का फैसले का आप स्वागत करेंगे? ये माननीय कोर्ट के मैटर है, मुझे इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। जो माननीय कोर्ट फैसला करेगी वो सबके लिए मान्य है, और जो सज़ा होगी, सज़ा तो उसमें होनी ही है। जब उन्होंने काम करा, जब उसमें 20 साल की सज़ा हुई, जो भी धारा होंगी उसमें जो भी सज़ा होगी तो होनी चाहिए उनको सजा। सर, एक डेरे में कंकाल मिलने की जो बातें सामने आ रही है, कंकाल मिले भी हैं ऐसे, तो आपको इस बारे में कोई जानकारी है कि हालांकि जो डेरा के प्रवक्ता हिंसा है उन्होंने बताया कि जो लोग मर जाते थे वो वहाँ जो है अपनी मर्जी से जो है वहाँ दफना दिए जाते थे, कुछ ऐसी बात भी सामने आई है कि नहीं? उन्होंने ये कहा है कि जो डेरे के लोगों की डेथ हो जाती थी वो अपनी अस्थियां गंगा में ना बहा के वो डेरे में देने आते थे। जो कंकाल की बात है वो ना मेरे नॉलेज में है, ना मुझे कुछ पता उस बारे में। तो काफी हथियार भी जो है बरामद हुए हैं, और जगह जगह डेरे की तलाशी के दौरान गाड़ियां बरामद हुई हैं। और हरियाणा सरकार ने एक ये भी आदेश दिया कि जितना भी हरियाणा सरकार, हरियाणा संपत्ति को नुकसान हुआ है, आम लोगों की संपत्ति को नुकसान हुआ है, तो वो डेरा से जो है वसूल करनी चाहिए। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक अच्छा फैसला है? अच्छा फैसला है। और हथियारों की बात है, जो उनके पास जो लाइसेंसी हथियार था उसका तो मुझे पता है, वो तो उन्होंने जमा भी करा दिया। बाकी मुझे हथियार का कोई नॉलेज नहीं है। और बाकी जो संपत्ति जिसका नुकसान हुआ है वो तो हरियाणा हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट के निर्देश हैं, और वो होना भी चाहिए। विश्वास जी, आप बताएं, जब सिरसा में आप डेरे में जाते थे और एक हालांकि गुफा का जो राज है वो अब सामने आया है कि इस तरह का एक मामला होता था, तो उस पर आप क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे कि काफी कुछ आपने अपनी आंखों से देखा, ऐसा क्या कुछ देखा जिससे आपका जो विश्वास था वो बिल्कुल ही आप ऐसा? सर, ये एक पर्सनल क्वेश्चन है और इसका जवाब मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम पूरे देश को बता दिया गया है। उस क्वेश्चन को बार बार पूछने का कोई सिस्टम नहीं है। मेरे एक दिल को ठेस पहुंचती है, मैं एक बहुत सेंसिटिव लड़का हूं, तो ये मैं इसको बार बार जवाब देना चाहता नहीं। धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे, विश्वास गुप्ता हमारे साथ थे, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि जब भी वह बाबा के संपर्क में थे तब उनका विश्वास धीरे धीरे जिस तरह से टूटता हुआ नजर आ रहा है। और अब कोर्ट के फैसले का जो उन्होंने स्वागत किया है कि जो 20 साल की सजा हुई है, आगामी दूसरे केसेस भी चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं परिवार को सुरक्षा और ज्यादा मुहैया करने की बात जो है, जो पूर्व में पति हैं विश्वास गुप्ता हनीप्रीत के, उन्होंने की है। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि सिर्फ 2 सुरक्षाकर्मी नाकाफी हैं, पूरे परिवार को सुरक्षा कहीं ना कहीं जरूर और ज्यादा मिलनी चाहिए। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।
विश्वास गुप्ता ने बताया कि उनकी शादी हनीप्रीत से 14 फरवरी 1999 में हुई थी। उसके बाद से लगातार उनका जो परिवार था कई सालों तक डेरा प्रमुख राम रहीम का भगत था, लेकिन 2009 में जब उनको पता चला कि हनीप्रीत के बाबा के साथ क्या गलत रिश्ते हैं, जिसके बाद कहीं जाकर वो जो डेरे से दूरियां थी वो हटती चली गई और उसके बाद उनके और उनके परिवार के ऊपर 5 कई ऐसे झूठे मामले भी दर्ज हुए जिनसे वह आज तक लड़ते हुए और भागते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से मामला सामने आया और डेरा प्रमुख राम रहीम पर जो कोर्ट के केस चल रहे थे साध्वी यौन शोषण और हत्या के मामले, उसमें साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की जो सजा डेरा प्रमुख राम रहीम को हुई है, डेरा प्रमुख राम रहीम को जो 20 साल की सजा हुई है, उस फैसले का स्वागत जो है विश्वास गुप्ता ने किया है। वहीं आज करनाल ब्रेकिंग न्यूज से विशेष बातचीत में विश्वास गुप्ता ने यह भी कहा कि उनको सिर्फ 2 सुरक्षा कर्मचारी जरूर पुलिस की तरफ से मुहैया कराए गए हैं, लेकिन जिस तरह से कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया में जो सामने अपना बयान दिया है, उसके बाद उनको कहीं ना कहीं और ज्यादा खतरा लग रहा है कि कहीं उनके साथ या उनके परिवार के साथ कोई अनहोनी ना हो, जिसके चलते वह जल्द ही करनाल पुलिस से दोबारा से मिलेंगे और अपनी सुरक्षा और बढ़ाई जाने की मांग भी करेंगे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। अपनी बेटी बनाकर उनकी शादी